the first, yes guys, okay. So the first one is why don't you leave earlier? तो why don't you leave earlier का मतलब होता है तुम जल्दी क्यों नहीं चले जाते। ठीक है, लीव का मतलब होता है चले जाना, किसी एक जगह को छोड़ देना, किसी एक जगह को छोड़ के किसी दूसरी जगह के लिए निकल जाना, उसे हम जो है लीव का यूज करते हैं उसके लिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि भाई मैं घर से 10 बजे निकलता हूँ, तो मैं बोलूंगा आई लीव होम एट 10 o'clock। ठीक है, इस तरीके से हम बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर है वाई डोंट यू लीव अर्लियर, तुम थोड़ा जल्दी क्यों नहीं निकल जाते। ठीक, थोड़ा जल्दी क्यों नहीं निकल जाते। नेक्स्ट सेंटेंस गाइस हमारा, डू यू वांट टू गिव इट अ ट्राई। डू यू वांट टू गिव इट अ ट्राई का मतलब होता है क्या तुम इसके ऊपर कोई एक कोशिश करना चाहते हो। ठीक है, एग्जैक्टली मैं आप लोगों को एक सेकंड में बता रहा हूँ बस। ठीक है, डू यू वांट टू गिव इट अ ट्राई, ये अक्सर उस सिचुएशन में बोला जाता है, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज है, कोई नया कुछ खेल है या फिर कुछ भी एनीथिंग, तो हम कह रहे हैं क्या तुम इसे आजमाना चाहोगे। ठीक है, तो उसके लिए हम इसे यूज करते हैं। तो इसका एग्जैक्ट जो मीनिंग होता है, डू यू वांट टू गिव इट अ ट्राई का मतलब होता है हिंदी में, क्या आप इसे आजमाना चाहते हैं। ठीक है, क्या आप इसे आजमाना चाहते हैं, मतलब बेसिकली उस पर ट्राई करना, ट्राई मारना। So that is called do you want to give it a try। ठीक है, do you want to give it a try। Okay, next one is तीसरा है guys हमारा, third one is you should get your mind off of this। ठीक है, you should get your mind off of this, इसका मतलब क्या हुआ guys, किसी को कोई अंदाजा है। ये है, तुम्हें चाहिए बताइए कि तुम्हारा बेटा, थोड़ा आवाज से बोलिए, अगर आप इतनी मरी हुई आवाज से बोलेंगे तो मुर्दे भी आपको खड़े होके कहेंगे जरा थोड़ा जोर से बोलिए साहब, हमारी कानों में आवाज नहीं पड़ रही है। हामिद, यस सर। आर यू अलाइव, जिंदा हुआ। यस यस यस। ओके, दैट्स वेरी गुड। तो अगर आप जिंदा हो तो यार जिंदा की तरह बोलिए, ऐसे थोड़ा ही बिल्कुल कति मरी आवाज से बोल रहे हो, थोड़ा जोर से बोलिए, बताइए क्या है इसका मतलब। इसका मतलब तुम्हें होता है चाहिए कि तुम्हारा आपको, माइंड। सुनो भाई, इसका मतलब होता है आपको इस बात से अपना ध्यान हटा लेना चाहिए। आपको इस बात से अपना ध्यान हटा लेना चाहिए। क्या है भाई, यू शुड गेट योर माइंड ऑफ ऑफ दिस। होता है ना कभी कभार कोई किसी चीज पे हम स्टक हो जाते हैं, सो देयर वी कैन यूज इट, है यू शुड गेट योर माइंड ऑफ ऑफ दिस। ठीक है, तुम्हें इस बात से अपना ध्यान हटाना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद भाई नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है जस्ट आस्क हर ऑन अ डेट। बताइए गाइस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। गुलशाद तुम बताओ क्या होगा इसका मतलब। गुलशाद, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। करेक्ट गुलशाद, आंसर क्या है? यस सर। हाँ बताइए। तो सबसे पहले तो मैं उसको फाइंड आउट कर रहा हूँ कि कहाँ से आप पढ़ा रहे हैं, उसको ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा क्योंकि वो एप्लीकेशन। माशाल्लाह, दैट्स वेरी गुड। ये तो कुछ मजा ही आ गया, मतलब कुछ अलग ही दिल लग गया हमारा। अरे दिस इज समथिंग, कहाँ पर हैं आप पहले ये बताइए। आप फिलहाल मुझे आप मुझे वो, एप्लीकेशन, इसमें सर एक जैसा सेम है, इजी है, तो इजी नीचे भी है शॉर्ट स्टोरीज में, और वहाँ शॉर्ट ऊपर स्टोरीज में कहाँ है, हम शॉर्ट स्टोरीज में तो हम है ही नहीं, हम तो डेली सेंटेंसेस में है भाई। हम डेली सेंटेंसेस में हैं, वर्ब में। हाँ, देखिए डेली सेंटेंसेस कहीं आ रहा है क्या। हाँ आ रहा है, मैंने खोल क्या, भी लिया। हाँ तो अब उसके बाद क्या आ रहा है, ऑल सेंटेंस आ रहा है लिखा हुआ। एग्जैक्टली आ रहा है, विशेष हाँ तो इंट्रोडक्शन नीचे की तरफ करो, अभी उस पर क्लिक मत करना, ऑल सेंटेंस पे नीचे की तरफ करो, और यस उसमें सर। देखो, उसमें लिखा हुआ होगा एडवाइस एंड इनकरेजमेंट, कहीं को एडवाइस एजुकेशन के आसपास है। जिस पर apologies, सर इसका मीनिंग ये करेंगे ना, फौरन उसे टाइम पर बताओ। है, फौरन उसे अरे टाइम पर उसे डेट पर चलने के लिए पूछो, यहाँ पर लड़की के लिए इस्तेमाल हो रहा है ये सेंटेंस। जब हम यस किसी यस, को हर डेट के लिए नहीं हर का पूछते हैं इस्तेमाल ना, हुआ है। जी, जब हम किसी को डेट के लिए पूछते हैं तो वहां पर ये सेंटेंस यूज किया जाता है, बस उससे डेट पर चलने के लिए पूछो। ठीक है, जस्ट आस्क हर ऑन अ डेट, बस उससे डेट पर चलने के लिए पूछो। अब भी नहीं मिला क्या गुलशाद। नहीं सर, नहीं मिल रहा मुझे। अरे तो एडवाइस इंकरेजमेंट देखो ना भाई, क्या बताओ क्या दिखाई दे बीच रहा में, है, बताओ। बीच में जाओ, बीच में जाओ, बीच में भाई। अरे रुको एक मिनट, ये बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, ये बताओ।
कुछ पढ़ के तो बताओ हमें कम से कम क्या लिखा हुआ है। ट्रैवलिंग, मनी, मनी, शॉपिंग, हाउस, अरे होम, नीचे करो भाई, नीचे नीचे नीचे, नीचे कितनी बार नीचे। बोलूं नीचे करना पड़ेगा। नीचे करो। यस। हाँ बताओ क्या आया है, दिखाई दे रहा है कहीं पे? एजुकेशन, एडवाइस, इंकरेजमेंट, परमिशन, टेलीफोन, यस नहीं सर, दिखाई दे रहा? खोल दिया सर। व्हाई डू यू लीव अर्ली? यस सर, खुल गया। थैंक यू सर। चलिए गाइस, तो सेंटेंस था हमारा जस्ट आस्क हर ऑन अ डेट। जस्ट आस्क हर ऑन अ डेट का मतलब होता है बस उसे डेट पर चलने के लिए पूछो, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है गाइस हमारा यू शुड ट्राई इट समटाइम। तुम्हें इसे कभी ट्राई करना चाहिए, ठीक है भाई। यू शुड ट्राई इट समटाइम, तुम्हें इसे कभी ट्राई करना चाहिए। यू शुड ट्राई इट समटाइम का मतलब क्या होगा गाइस? तुम्हें इसे कभी ट्राई करना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है गाइस हमारा you should start doing more outdoor activities instead of sitting all day। ठीक है भाई, तुम्हें और एक्टिविटीज स्टार्ट करनी होगी या फिर तुम्हें और एक्टिविटीज स्टार्ट करनी चाहिए, ठीक है भाई। जो है ना, घर पर बैठे रहने की बजाय, मतलब पूरा दिन घर पर बैठे रहने की बजाय तुम्हें और ज्यादा एक्टिविटी स्टार्ट करनी चाहिए, यानी थोड़ा मतलब कुछ और चलना फिरना घूमना, उसे हम एक्टिविटीज बोलते हैं, ठीक है गाइस। उसके अलावा हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वी मस्ट ट्राई आवर बेस्ट टू पास द एग्जाम, टू पास द फाइनल एग्जाम। हमें अपना बेस्ट देना होगा एग्जाम, फाइनल एग्जाम को पास करने के लिए, ठीक है भाई। हमें अपना बेस्ट देना होगा फाइनल एग्जाम को पास करने के लिए, ठीक है गाइस। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा डू यू हैव एनी सजेशंस? क्या तुम्हारे पास कोई सजेशंस है? ठीक है, सजेशंस बोले तो बेसिकली सलाह बोल सकते हो आप या सुझाव बोल सकते हो। क्या आपके पास कोई सुझाव है? ठीक है भाई। नेक्स्ट सेंटेंस है भाई हमारा विच वन डू यू रिकमेंड? तुम कौन सा जो है ना रिकमेंड करते हो? रिकमेंड करना किसी को बता देना कि भाई ये नहीं ये वाला कर ले, ठीक है भाई। कि भाई ये वाला नहीं ये वाला खरीद लो, तो जैसे सर रिकमेंड करना होता है जी। जैसे बोलते हैं, आई हम्म। रिकमेंड दैट वन। हाँ आई रिकमेंड दैट वन, हाँ कि भाई मैं तो उसकी रिकमेंड करूंगा तुम्हें, ठीक है। तो तुम कौन से वाला खरीदते हो, ठीक है भाई। विच वन डू यू रिकमेंड? तुम कौन से वाले रिकमेंड करते हो? रिकमेंड करना मतलब बेसिकली किसी को बता देना मैं ये वाला नहीं ये वाला खरीद लो, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट वन है भाई आई रिकमेंड दैट यू गो होम बिफोर इट गेट्स डार्क। ठीक है भाई, मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि भाई तुम घर चले जाओ इससे पहले कि अंधेरा हो जाए, ठीक है भाई। मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि भाई तुम घर चले जाओ इससे पहले कि अंधेरा हो जाए। नेक्स्ट सेंटेंस है गाइस हमारा यू शुड ट्राई टू गेट हर माइंड ऑफ इट। ठीक है, ये भी उसी टाइप का जो हमने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि भाई आपको उसका ध्यान इस बात से हटाने की कोशिश करनी चाहिए। आपको उसका ध्यान इस बात से हटाने की कोशिश करनी चाहिए। क्या है गाइस? आपको उसका ध्यान इस बात से हटाने की कोशिश करनी चाहिए। व्हाई उसके डोंट बाद उसके बाद हर बैक? गाइस हमारा जी जी, उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाई डोंट यू टॉक टू हर डायरेक्टली? तुम उससे डायरेक्टली बात क्यों नहीं करते? ठीक है भाई। उसके अलावा नेक्स्ट सेंटेंस है भाई हमारा लेट्स नॉट इंटरप्ट पीपल व्हेन दे आर टॉकिंग। चलो लोगों को परेशान नहीं करते, चलो लोगों के बीच में जो है ना वो नहीं करते। इंटरप्ट करना होता है बीच में दखल अंदाजी करना बेसिकली, दखल ठीक है। अंदाजी। तो लेट्स नॉट इंटरप्ट, चलो दखल अंदाजी, लोगों के बीच में दखल अंदाजी नहीं करते व्हेन दे आर टॉकिंग, जब वे आपस में बात कर रहे हो, ठीक है भाई। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा देयर इज नो नीड टू परसुएड देम टू गिव इट अप। क्या है गाइस? देयर इज नो नीड टू परसुएड देम टू नॉट टू गिव इट अप। उन्हें इसे छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश उन्हें इसे छोड़ने के लिए मनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। उन्हें इसे छोड़ने के लिए, इसके ऊपर मतलब किसी चीज को छोड़ने के लिए मनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी छोड़ने वाले हैं। ऐसा कुछ हो सकता है कोई भी चीज, तो वहां पर हम ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, ठीक है। उन्हें इसे छोड़ने के लिए मनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। उन्हें इसे छोड़ने के लिए मनाने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए गाइज, नेक्स्ट सेंटेंस है भाई हमारा, नेक्स्ट सेंटेंस है इट्स नो यूज बिहेविंग दैट वे। ठीक है भाई, इस तरीके से बिहेव करने का कोई फायदा नहीं है। इट्स नो यूज बिहेविंग दैट वे, इस तरीके का व्यवहार करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है भाई। इस तरीके का व्यवहार करने का कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस इज गाइस मे बी यू शुड गो होम एंड गेट सम रेस्ट। शायद तुम्हें घर जाना चाहिए, शायद तुम्हें घर जाना चाहिए
और कुछ आराम करना चाहिए, ठीक है भाई। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, इट्स नॉट हेलो टू डिफिकल्ट लर्निंग टू ड्राइव। इट्स हेलो नॉट, जी जी जी। सर, यहाँ पे ये सेंटेंस है, मे बी यू शुड गो होम एंड गेट सम रेस्ट। सर, यहाँ हम्म। पे ये भी आ सकता है ना मेरे हिसाब से, या क्या कहते हैं, मे बी का मतलब ये भी होता है ना सर? क्या, ए, मेरे हिसाब से नहीं सर, मैं भी मतलब एक और मीनिंग, शायद, शायद मेरी, के, शायद के अलावा, नहीं शायद के अलावा क्या मीनिंग होगा बताइए आप, क्या हो सकता है? सिर्फ शायद ही होगा इसका मीनिंग। शायद ही है बेटा। मे बी यू शुड गो होम, शायद तुम्हें घर जाना चाहिए, एंड गेट सम रेस्ट, और आराम करना चाहिए, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा भाई, इट्स नॉट टू डिफिकल्ट लर्निंग टू ड्राइव, कि भाई गाड़ी चलाना सीखना इतना ज्यादा भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, गाड़ी चलाना सीखना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा भाई, व्हाई डोंट यू गो होम एंड लाई डाउन, तुम घर क्यों नहीं चले जाते और लेट क्यों नहीं जाते, ठीक है भाई। मतलब तुम घर जाके सो क्यों नहीं जाते, एक तरीके से यहाँ पे ये कहने की कोशिश हो रही है, ठीक है, बट एग्जैक्टली मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसका, ठीक है भाई। हाँ, तुम घर जाकर लेट क्यों नहीं जाते, मतलब ऐसे हम बोलते हैं ना, घर जाके लेट जा, सो जा, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अच्छा भाई, नेक्स्ट सेंटेंस है गाइस हमारा, व्हाट शैल वी ब्रिंग टू द पॉटलक डिनर, बताइए गाइस क्या होगा इसका मतलब। पॉटलक क्या होता है? कोई जगह हो सकती है ये, ठीक है, हम पॉटलक डिनर में क्या लाएंगे, ठीक है भाई। तो मतलब ये नाम हो सकता है डिनर का ठीक है, और होटल का भी नाम हो सकता है, बट एग्जैक्टली पॉटलक तो मुझे भी मुझे लग रहा है ये शायद नाम ही है कोई, ठीक है, ये हम पॉटलक डिनर में क्या लाएंगे। ये कह रहा है कि मतलब डिनर के लिए हम क्या लाएंगे अगर हाँ पॉटलक। हाँ, हम डिनर में क्या लाएंगे, एग्जैक्टली, ठीक है भाई। नेक्स्ट सेंटेंस में हमारा, डोंट वरी, चिंता मत करो, यू शुड रिपोर्ट इट टू द पुलिस, तुम्हें इसे पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज द कारपेट नीड्स रिप्लेसिंग, कि भाई कारपेट को बदल देना चाहिए, ठीक है, या फिर कारपेट में जो है उसकी यानी कालीन को बदलने की जरूरत है, ठीक है भाई, कालीन को बदलने की जरूरत है, कारपेट कालीन को बोलते हैं। एंड यस, लास्ट वन क्या है, स्पीक अप। बोलो। स्पीक अप, स्पीक अप का मतलब क्या होता है गाइस, स्पीक अप का मतलब होता है तो जोर से बोलो, जोर लेकिन से स्पीक अप का मतलब एक और होता है जिसका मतलब होता है घोषित करना, यानी घोषित करो, घोषित ठीक है भाई। करना, हाँ अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट। हाँ, अनाउंसमेंट बोल सकते हो आप, ठीक है। तो स्पीक अप का मतलब एक तो होता है स्पीक अप यानी जोर से बोलो, ठीक है भाई, बट नेक्स्ट इज ऊंचे स्वर में बोलना, लेकिन वही अनाउंसमेंट भी एक तरीके से वही हो सकता है, ठीक है भाई। तो आप ये बोल सकते हो कि स्पीक अप यानी स्पीक लाउडली, ठीक है, स्पीक अप का मतलब क्या होगा, स्पीक लाउडली, स्पीक जोर से लाउडली, बोलो, तेज ठीक है। आवाज से बोलो। हाँ, तेज आवाज से बोलो, या फिर आप ये बोल सकते हो कि भाई हाँ जो है क्या बोलते हैं आपका, जो है अनाउंसमेंट भी तो तेज आवाज से ही होता है ना गाइस, तो इसलिए, ठीक है। तो ये तो हमारे पास सर, बेसिकली इसका जो है, इसका कैसे बन सकता है, अनाउंसमेंट, स्पीक लाउडली, सॉरी अनाउंसमेंट द हॉलीडे डेट, स्पीक लाउडली, स्पीक अप। क्या कहना चाह रहे हैं आप, आई एम नॉट गेटिंग इट। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे छुट्टी के लिए तुम बता दो, जोर मतलब तेज आवाज में। हाँ तो लेकिन वो स्पीक अप का मतलब सिर्फ अनाउंसमेंट का उसमें यूज करने की जरूरत नहीं है ना आपको, आप तो फिर स्पीक अप। सीधा, हाँ तो बस सीधा ये बोला है, स्पीक अप एंड लेट द स्टूडेंट्स नो, है स्पीक अप एंड लेट द स्टूडेंट्स नो जस्ट वन सेकेंड। चलिए गाइज, ये तो आप लोगों ने याद करके लाने हैं, ठीक है भाई, ये तो आप लोगों का जो है उस पे यूट्यूब पे डल जाएगा ये वीडियो, ठीक है। एंड इस वीडियो को जाके आप लोग देख सकते हो दोबारा 3 बार 4 बार जितनी बार